नमस्कार। आज हम दुष्यंत कुमार द्वारा लिखी गई एक गज़ल की व्याख्या करेंगे जो उनके गज़ल संग्रह साए में धूप से ली गई है। इस गज़ल में कवि ने समाज की दुरावस्था पर प्रकाश डाला है। कवि देश व समाज की दुरावस्था को देखकर चिंतित है, क्योंकि जिन लोगों पर जन कल्याण का दायित्व है वही लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। राजनीतिक व्यवस्था के कुशासन के कारण जन सामान्य को कष्ट पहुंचता है। कवि ने उन लोगों पर भी कटाक्ष किया है जो संघर्ष करने से पहले ही अपनी हार स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए कवि को लगता है कि जनता में जागृति लाने के लिए इस तरह की रचनाएं लिखना आवश्यक है। तो देखते हैं गज़ल का सरलार्थ। तो कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए। इस गज़ल में समाज के अभावों और उनके प्रति लापरवाह और निष्क्रिय समाज को जगाने का प्रयत्न किया गया है। कवि समाज की कुव्यवस्था पर दुख प्रकट करता हुआ कहता है कि स्वतंत्र भारत में हमने सपना लिया था कि यहाँ हर घर में दीपकों की माला जलेगी, अर्थात सबको ढेर सारी खुशियाँ मिलेंगी। कहाँ तो तय था चिरागा, चिरागा माने दीपक, चिराग। तो स्वतंत्रता से पहले हमने ये सपना लिया था कि हर घर में दीपकों की माला जलेगी, हर घर में खुशियाँ मिलेंगी, किंतु हुआ इसके विपरीत। कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए, अब तो पूरे शहर के लिए एक भी दीपक नहीं जलाया जा सकता। मयस्सर माने उपलब्ध होना। पूरे शहर के लिए एक दीपक भी नहीं जलाया जा सका। सब जगह अंधेरा ही अंधेरा है। सफलता या प्रकाश के नाम पर कुछ भी नहीं हो पाया है। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है। दरख्त माने पेड़, साए छाया। तो कवि कहता है कि यहाँ तो दरख्त यानी कि पेड़ ही ऐसे हैं कि जिनकी छाया में छांव मिलने के बजाय धूप लगती है। अर्थात यहाँ की शासन व्यवस्था और शासक ऐसे हैं कि उनके आश्रय में रहकर कोई सुख चैन नहीं, बल्कि कष्ट ही कष्ट हैं। आज़ादी के बाद नेताओं ने देश के सुख चैन के लिए कुछ भी नहीं किया है। चलो चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए। अब तो मन करता है कि यह देश छोड़कर कहीं और चले जाएं हमेशा के लिए। ना हो कमीज तो पाँवों से पेट ढक लेंगे। ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। खुदा नहीं न सही, आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। इन पंक्तियों में दुष्यंत कुमार जी ने प्राय व्यवस्था के विरोध में क्रांति की आवाज़ को बुलंद किया है। इस गज़ल में उन्होंने दबे कुचले भारतीयों की संतोषी वृत्ति और उदासीनता पर प्रकाश डाला है। भारत के लोग इतने दीनहीन और दबे कुचले हैं कि वे कभी अपने अभावों का रोना नहीं रोते।
उन्हें पहनने के लिए कमीज न मिले तो अपने अधिकारों के लिए संघर्ष नहीं करते, बल्कि वे अपने पांव सिकोड़कर अपना पेट ढकने की कोशिश करते हैं, अर्थात उनमें विरोध की भावना मर चुकी है। ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। देश के शासकों के लिए ऐसे उदासीन और संतोषी जीव बहुत ही भले हैं। इन्हीं के कारण शासन सत्ता बड़े आराम से चलती है। खुदा नहीं न सही, आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। ये भारतीय जन खुदा को भी इसलिए मानते हैं ताकि उनके सामने वक्त गुजारने के लिए कोई मनमोहक नज़ारा रहे। यहाँ के धार्मिक लोगों का भगवान भी सच नहीं है, यह उनके सपनों का संसार है। उनका खुद पर रंच भर भी विश्वास नहीं है, बिल्कुल भी उनका अपने ऊपर भी विश्वास नहीं है। वे मुतमईन हैं कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए। इस गज़ल में समाज के अभावों और उनके प्रति लापरवाह और निष्क्रिय समाज को जगाने का प्रयास किया गया है। कवि निराश हताश भारतीय जनता को जगाने का प्रयत्न करते हुए कहता है कि समाज का शोषित और पीड़ित वर्ग पूरी तरह से यह विश्वास किए बैठा है कि सत्ताधारी लोगों के दिल पत्थर के हैं। वे मुतमईन हैं, मुतमईन मतलब विश्वास है कि पत्थर पिघल नहीं सकता। पीड़ित लोग, शोषित लोग जो हैं वो हर प्रकार से विश्वास करके बैठा है कि सत्ताधारी लोगों के दिल पत्थर के हैं, उनमें कोई दया, सहानुभूति या संवेदना नहीं है। परंतु मेरा विश्वास है कि आवाज़ में असर हो तो सत्ताधारी भी पिघल जाएंगे। मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए। यदि आवाज़ में असर हो तो सत्ताधारी भी पिघल जाएंगे, इसलिए मैं दुखियों और पीड़ितों की आवाज़ में असर भरने की कोशिश कर रहा हूँ। तेरा निजाम है सील दे जुबान शायर की, ये एहतियात ज़रूरी है इस बहर के लिए। एहतियात, सावधानी। बहर गज़ल का एक शेर या छंद। तेरा निजाम है सील दे जुबान शायर की। सत्ताधारियों की शासन व्यवस्था तभी सुरक्षित रहती है जब तक शायर चुप रहे, वे व्यवस्था के विरुद्ध आवाज़ न उठाएं। उनके शासन के लिए यह सावधानी जरूरी भी है, परंतु दूसरी ओर हमें भी ज़माने में उचित बदलाव लाने के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद रखना है। तेरा निजाम है सील दे जुबान शायर की, यह एहतियात ज़रूरी है इस बहर के लिए। जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। कवि कहता है कि हमारा यही धर्म बनता है कि अगर हम अपने बगीचे में जिएं तो इसी गुलमोहर के लिए जिएं, और गैर की गलियों में मरें भी तो भी इसी गुलमोहर के लिए। आशय है कि समाज कल्याण ही हमारा धर्म है, हम इसी के लिए जिएंगे और इसी के लिए मरेंगे। तो आशा है आपको कविता का सरलार्थ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।